आ गई एक और ऐसी योजना जिसे सरकार ने निकाल तो दी पर समझा नहीं पा रही है, या यूं कहें कि लोग समझने को तैयार नहीं हैं। कृषि कानून पर तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि हम समझा नहीं पाए। अब अग्निपथ योजना पर नासमझी का बवाल सड़क पर चल रहा है। ना समझने वालों में कुछ लोगों ने जो चिंता जताई है, उनकी चिंता वाकई जायज़ है। मन में दसियों सवाल हैं, करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, भर्ती की चिंता में बढ़ती जा रही उम्र और घटती जा रही एज लिमिट को लेकर। इन सवालों पर सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी को फिर से उतार दिया है। खुद को जनता की नब्ज पहचान लेने वाले धुरंधर आईटी सेल वाले भी वर्चुअल मैदान में हैं। फिर भी वातावरण जलती ट्रेन के धुएं से काला ही है। सरकार ने धड़ाधड़ बहुत से सवालों के जवाब भी दिए हैं। अग्निवीरों की अपर लिमिट जो एज लिमिट है उसको 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो पिछले 3 साल से तैयारी तो कर रहे थे पर कोरोना के चक्कर में भर्ती रुक गई थी और एज लिमिट के बाहर हो गए थे। सवाल था कि 4 साल के बाद क्या होगा, धकिया दिए जाएंगे क्या, बेरोजगार हो जाएंगे? तो सरकार का जवाब आया कि 4 साल के बाद उनको फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा, लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे और पिछले 4 साल की सर्विस में 7-8 लाख रुपए तो बचा ही लेंगे। यानी इस तरह करीब 20 लाख रुपए का फंड आपके हाथ में होगा, अग्निवीरों के हाथ में होगा 4 साल के बाद। अपना काम करने के लिए आसान लोन भी मिलेगा 4 साल के बाद। अब थोड़े ठंडे मन से सोचो, 46,000 अग्निवीर 1 साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखे जाएंगे। 4 साल का टेन्योर अगर हम मिलते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 हो जाएगी। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपए उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना, खाना, पीना, सर्विस करना वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की आपकी। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपए तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपया खाते में होगा। ऐसा ही है। जो लोग नई पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए सरकार आसान व्यवस्था करेगी। इसकी मान्यता विदेशों में भी होगी। इस पढ़ाई की मान्यता 4 में से 1 अग्निवीर सेना में प्रमोट हो जाएगा, लेकिन बाकी 3 को सरकार दूसरी आर्म्ड फोर्सेज में प्रायोरिटी में रखेगी। सीआरपीएफ, असम राइफल्स में भी प्रायोरिटी मिलेगी। हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, यहाँ की सरकारों ने घोषणा की है कि उनके राज्यों में पुलिस बल में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, भर्ती किए जाएंगे। ये जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन कि 4 में से 1 बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है। उसके लिए वो क्वालिफाई करता था तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, वहां पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर लेंगे। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे कि उनको वहां पर भी अवसर मिले। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेंगे उनके लिए कॉरपोरेट भर्ती अभियान भी चलेंगे। बहुत सी कंपनियों ने तो अभी से कहा है कि हम अपनी कंपनी में इनको लेने के लिए तैयार हैं। विक्रम किर्लोस्कर, टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी के वाइस चेयरमैन ने ट्वीट किया कि इन अग्निवीरों के लिए कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4 साल बाद लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम। ये बात साफ हो गई है कि जो भर्ती अग्निपथ से हो रही है वो बस जवानों की हो रही है, ऑफिसर्स की नहीं। ऑफिसर्स की भर्ती रेगुलर भर्ती जैसी ही होगी। हाँ, जवानों का आगे जाकर प्रमोशन होगा, वो सूबेदार बन सकेंगे, नायाब सूबेदार बन सकेंगे, यानी अग्निवीर प्रमोट होते जाएंगे। एक बटालियन में लगभग 1000 लोग होते हैं, इनमें 15 से 18 ऑफिसर्स होते हैं। आने वाले कुछ सालों के बाद ऐसी व्यवस्था होगी कि 1000 लोगों में से 700 लोग अग्निवीर के जरिए ही आएंगे, और बटालियन से जुड़े क्लर्क, ड्राइवर्स, रसोइये भी अग्निपथ के जरिए ही भर्ती होंगे। तो सारी बातों को देखकर ये लग रहा है कि सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही योजना लाई है। लेकिन फिर भी अगर कोई शंका है, कोई और बात है,
तो इसका समाधान ट्रेन जलाने से, बसों में आग लगाने से या रोड ब्लॉक करने से नहीं मिलेगा। ये स्टाइल तो राजनीति के लोगों का है। राजनीति में अपना नाम बनाने वालों के लिए यह शॉर्टकट के रूप में देखा जाता है। सेना में जाने के लिए इच्छा रखने वालों का ये स्टाइल तो नहीं है। फूल बने अंगारे, ये जवान हंसते खेलते फूल अंगार बन के सड़कों पर है, आग लगा रहे हैं। देश सेवा करके रहेंगे, ट्रेन फूंक देंगे, पटरियां उखाड़ देंगे, जगह जगह आग लगा देंगे, भगदड़ मचाएंगे, पुलिस बल पर पत्थर फेंकेंगे, पर देश सेवा करके रहेंगे। ये कैसी देश सेवा है जहां देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ऐसे होगी देश सेवा? क्या देशभक्ति क्रिकेट मैच जीतने के बाद भारत का झंडा ओढ़कर सड़कों पर निकलने से ही होती है? इन फूलों को भारत माँ के चरणों में होना चाहिए, माँ के चरण सहलाने चाहिए, देश की माटी को महकाना है इन फूलों को। वो लाइन सुनिए ना, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बनकर बंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जय हिंद दोस्तों, बहकावे पे न जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ये बात केवल विज्ञापन वाली नहीं, असल जिंदगी के लिए भी है। नमस्कार।